नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल रमटा अकेडमी में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कल हमने एक चैप्टर की थ्योरी और उसके 100 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम सेकंड चैप्टर की करेंगे। जो हमारा चैप्टर का नाम है वो रिवेटिंग है। तो रिवेटिंग के आज हम थ्योरी और 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद में इसके क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले रिवेटिंग क्या होता है। तो रिवेटिंग एक स्थायी जोड़ने की प्रक्रिया है जिसमें दो या उससे अधिक धातु प्लेटों या भागों को रिवेट की सहायता से जोड़ा जाता है। ये जो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि आज टीचर्स डे है, तो आज हमें ऑफ़र हमारा चल रहा है, सिर्फ आज के लिए वैलिड रहेगा। जो हमारी 150 रुपीज़ की PDF थी ब्लैक स्मिथ की, जिसमें हम 1000 क्वेश्चन और कंप्लीट थ्योरी हम प्रोवाइड करवा देते थे, वो आज आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगी। 35% का ऑफ हमें चलाया है आज के लिए। सिर्फ आज के लिए ऑफ़र रहेगा 35%। 150 रुपीज़ की PDF आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगी। इसको लेने के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9467350525 पे मेरे को आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। तो रिवेटिंग क्या होता है। रिवेटिंग एक स्थायी मतलब परमानेंट जोड़ने की प्रक्रिया है जिसमें दो या अधिक धातु प्लेटों को भागों को रिवेट की सहायता से जोड़ा जाता है। यह जोड़ स्थायी होता है जिसे सामान्य स्थिति में खोला नहीं जा सकता, मतलब ये परमानेंट हो जाता है, टेम्परेरी नहीं रहता है। इसका उपयोग धातु संरचनाओं, टैंक, बॉयलर, ब्रिज, गार्डर, रेलवे, शिप बिल्डिंग आदि में हम इनका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिवेटिंग क्या होता है और अच्छे से समझते हैं। तो रिवेटिंग एक सिलेंड्रिकल धातु, बेलनाकार धातु की छड़ होती है जिसे एक सिरे पर फैक्ट्री हेड होता है और दूसरे सिरे पर शंख होता है जिसे ठोककर नया हेड बनाया जाता है। जिसे हम शॉप हेड बोलते हैं। सामान्य यह माइल्ड स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम या ब्रास से बनाए जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा अधिक हम माइल्ड स्टील को ही मानते हैं। माइल्ड स्टील ही सबसे अधिक हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है रिवेटिंग का मुख्य भाग क्या होता है। तो सबसे पहले होता है आपका फैक्ट्री हेड। ये आपका पहले से बना हुआ एक सिरा होता है जिसे हम फॉर्म्ड हेड भी बोलते हैं। दूसरा आपका शंख होता है जिसे हम बॉडी बोलते हैं। ये बेलनकर भाग जो प्लेटों में छेद से होकर गुजरता है उसे हम शंख बोलते हैं। तीसरा है शॉप हेड। ये आपका रिवेटिंग प्रक्रिया के बाद हथौड़े मशीनों से बनाया गया शिरा आपका ये होता है। चौथा है रिवेटिंग हेड के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो पहला आपका स्नैप हेड रिवेट होता है। दूसरा आपका काउंटर शंक हेड रिवेट होता है। तीसरा आपका पैन हेड रिवेट होता है। नेक्स्ट आपका फ्लैट हेड रिवेट होता है। ये इनके टाइप होते हैं। आगे आपका कॉनिकल हेड रिवेट भी होता है। तो ये आपके इनके टाइप हैं। रिवेटिंग की विधि की बात करें तो हैंड रिवेटिंग क्या होता है। तो हैंड रिवेटिंग आपका हथौड़ा, डोली सेट और स्नैप टूल का उपयोग करके किया जाता है। छोटी संरचनाओं और मरम्मतों में ये आपके कार्य में आते हैं। मशीन रिवेटिंग क्या होता है। हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक या स्टीम रिवेटिंग मशीनों के द्वारा ये आपकी रिवेटिंग की जाती है। बड़े पैमाने के लिए ब्रिज, टैंक, बॉयलर आदि में इनका उपयोग होता है। आगे चलते हैं। रिवेटिंग जोड़ के प्रकार कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स। पहला आपका प्लेट व्यवस्था होती है, अरेंजमेंट ऑफ प्लेट्स होता है, जिसमें आपकी लैप जॉइंट होती है। लैप जॉइंट क्या होता है। प्लेटें एक दूसरे पर चढ़ाकर जोड़ी जाती हैं, एक दूसरे पर चढ़ाकर इनको जोड़ा जाता है। दूसरा आपका बट जॉइंट होता है। बट जॉइंट में आपका प्लेटें एक सीध में रखी जाती है और स्टैम्प प्लेट से ये आपकी जोड़ी जाती है। रिवेट लगाने की पंक्तियाँ क्या क्या है। अरेंजमेंट ऑफ रिवेट्स की बात करें तो सिंगल रो रिवेट होती है, आपकी डबल रो आपकी रिवेट होती है, आगे आपकी चेन रिवेट होती है, जिगजैग रिवेट होती है, ये आपकी रिवेटिंग होती है। इनके क्वेश्चन जब करेंगे और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। मल्टीपल रो रिवेटिंग आपकी। उसके बाद में रिवेटिंग प्रोसेस की बात करते हैं। रिवेटिंग प्रोसेस क्या क्या होती है। सबसे पहले आपको क्या प्रोसेस होती है, कैसे हम रिवेटिंग करते हैं। सबसे पहले प्लेटों को सही स्थिति में हमें रखना होता है। दूसरा आपका प्लेटों में छेद करना होता है। पहले तो हम सही उसको स्थिति में रखेंगे, उसके बाद में ड्रिलिंग और पंचिंग करेंगे जिसमें छेद करेंगे। उसके बाद में रिवेट को छेद में डालना होता है। उसके बाद में फैक्ट्री हेड को सपोर्ट करना होता है। सपोर्ट करने के बाद आगे बढ़ते हैं। खुले शिरे को हथौड़े या मशीन से ठोककर शॉप हेड बनाना होता है। उसके बाद में हेड को सही आकार देने के लिए स्नैप टूल का हम उपयोग करते हैं। उसके बाद में जोड़ की जांच हम इंस्पेक्शन होता है। लास्ट ये आपका होता है कि हमारा जोड़ सही है लगा है या नहीं लगा है। उसके बाद में रिवेट की असफलता मतलब कौन कौन से फेलर्स हैं रिवेट जॉइंट में जो आ जाते हैं। सबसे पहले फेयरिंग ऑफ रिवेट होता है, कतरना, क्रशिंग ऑफ रिवेट होता है, दबना, टीयरिंग ऑफ रिवेट होता है, प्लेट फट जाती है हमारी कई बार। उसके बाद में लीकेज भी हो सकता है। तो ये आपके कुछ फेलर थे। उसके बाद में एडवांटेज की बात करें कि फ़ायदे क्या क्या हैं। तो वेल्डिंग से पहले एकमात्र स्थायी जॉइनिंग प्रक्रिया ये होती थी। मजबूत और सुरक्षित जोड़ हमारे इसमें लगता है। आसानी से निरीक्षण योग्य भी हमारा ये
होता है। ये इसके कुछ फ़ायदे हैं। उसके बाद में नुकसान की बात करें, डिसएडवांटेज की बात करें, तो भारी और समय लेने वाली ये प्रक्रिया है। छेद करने से प्लेट की मजबूती कम हो जाती है। जो हमारी प्लेट होती है उसमें अगर हम छेद करेंगे तो उसकी मजबूती कम हो जाएगी। ये समय ज़्यादा लगाती है। वेल्डिंग की तुलना में ये महंगी भी होती है, एक्सपेंसिव होती है। ये कुछ इसकी डिसएडवांटेज थी। ये थोड़ा मैंने थ्योरी कर लिया ताकि आपको पता लग जाए कि रिवेटिंग होती क्या है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, तो थोड़ा आपके दिमाग में सेट हो जाए, ताकि जब हम क्वेश्चन करें, ये मेरा बस ओनली यही फोकस रहता है इस थ्योरी करवाने का, कि जब हम वो 100 क्वेश्चन करेंगे टॉप हर चैप्टर के, तो उसमें आपको ऐसा रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके थोड़ा माइंड में सेट हो जाए। तो इसलिए मैं ये आपको करवाता हूँ। तो इतना ही आज के लिए इस थ्योरी में। अब हम करेंगे टॉप 100 क्वेश्चन अगली वीडियो में, तो आप इस वीडियो के बाद टॉप 100 क्वेश्चन की वीडियो जरूर देखिएगा। मिलते हैं, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।